सिंपल वेबसाइट बनाना आसान है, लेकिन इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाना ही असली डिजाइनिंग का काम होता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं एचडी विद डीटीआई। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एचटीएमएल के द्वारा इंटरेक्टिव वेब पेज किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जिनमें 6 टैग कंपलसरी होते हैं। ये टैग आपको आना बहुत जरूरी होता है, जिनमें एंकर टैग, न्यू लिंक टैग, ईमेल एंड फोन लिंक्स, इमेज टैग, ऑर्डर लिस्ट और ऑनर लिस्ट, जिनमें से 2 टैग हम लोगों ने पिछली क्लास में कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप न्यू लिंक टैग और एंकर टैग पिछली वीडियो में जाके जरूर देख लें। इसकी पूरी सीरीज बनी हुई है और पूरी सीरीज के द्वारा आपको अच्छी तरीके से किसी भी वेब पेज को बनाना सिखाया जाएगा। आज की क्लास में जानेंगे कि ईमेल और फोन लिंक क्या होते हैं और इमेज लिंक क्या होता है। साथियों आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिखने लगता है। ऐसा कैसे होता है? या आप क्लिक करते हो तो आपका ईमेल दिखने लगता है, आपको लगता है कि ये तो मैंने क्लिक किया, मेरा ईमेल क्यों आ गया? तो ये जो वर्क हो रहा है, ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है? ईमेल और फोन लिंक के द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और इंटरेस्टेड होती है। इसको कई रूपों में हम लोग देखेंगे कि इसको अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किस प्रकार से यूज किया जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन भी होते हैं, जिनमें से मेन होता है, देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अगर आप ईमेल को यूज करना चाहते हैं लिंक के रूप में तो आपको href यानी कि एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। एंकर टैग के साथ में आप ईमेल टैग का यूज कर सकते हैं, यानी कि ईमेल को आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कि कैसे इसका प्रैक्टिकल किया जाता है। तो आ गए, यहाँ पे हमारे पास 2 विंडो होगी। फर्स्ट विंडो में हम लोग कोडिंग करेंगे इस विंडो में और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में भी सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है ईमेल एंड फोन लिंक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल एंड फोन लिंक्स, इसको हम सेंटर पे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सेंटर टैग। सेंटर टैग लगाने के बाद जब आप सेंटर टैग को क्लोज करेंगे तो आपका जो डेटा आएगा वो किस में आ जाएगा? सेंटर टैग में आ जाता है। इसको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हाँ ये जो डेटा हमारा सेंटर टैग में आ चुका है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि ईमेल टैग पर। सबसे पहले हमें यूज करना है ए, इसके बाद में लिखना है href इक्वल के बाद आपको लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है मेल टू और लगाना है कोलन। कोलन के बाद आपको वो मेल लिखना है जिसके द्वारा आपको मेल सेंड करना है। तो मैं आप लिख दे रहा हूं हेलो @ आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहां लिख दिया example.com। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे उस मैसेज को डिस्प्ले करो जिस मैसेज को आप अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करना चाहते हो। तो मैंने आप लिख दिया मेल टू या ईमेल टू। ठीक है, और मैंने एंकर टैग को क्लोज किया। सेव करने के बाद यहां पे चेक करते हैं हम लोग, तो यहां पे हमें एक लिंक मिल गया। इस लिंक में लिखा हुआ है ईमेल टू। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इसको मैं मैक्सिमाइज कर ले रहा हूं, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखेंगे आप कि आपके सामने एक मेल की विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो में आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक पड़ा होगा। यहाँ पे मेल की विंडो खुल रही है। यहाँ पे देखिए ये हेलो लिखा हुआ है मेल में और यहाँ पे ये विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो गई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी मेल को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, इनका भी यूज करके हम बारी बारी से देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में अभी कुछ नहीं दिखा दे रहा, ना तो सब्जेक्ट में है और ना ही कोई मैटर यानी कि बॉडी में कुछ लिखा हुआ है। तो चलते हैं अगली टॉपिक पर। अगर हमें सब्जेक्ट और बॉडी लिखना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैं यहाँ पे लगाता हूँ br टैग और br टैग के बाद में फिर से मैं यूज करता हूँ एंकर टैग। फिर यहाँ पे लिखता हूँ href और इसके बाद में इक्वल साइन के बाद में फिर वही मैं लिखता हूं मेल टू के बाद में आपको लिखना है अपना ईमेल। मैंने आप लिख दिया हेलो example.com। example.com के बाद अगर आप चाहते हो कि आप सब्जेक्ट भी लिखो तो सब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद में आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जब आप लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा एस कैपिटल लिखिएगा, SUBJECT सब्जेक्ट लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट लिखना हो अपने अकॉर्डिंग से वो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया हेलो। अगर आपको
सब्जेक्ट के बाद में बॉडी भी लिखना हो कोई मैटर तो बॉडी में भी इसी समय लिख सकते हैं। तो यहां पे लगाइए एंड का साइन और लिखिए बॉडी। बॉडी के बाद आप इक्वल साइन लगाइए और आपको जो भी मैसेज लिखना हो वो मैसेज लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया आई वांट टू कॉन्टेक्ट नंबर, वांट टू कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, मैंने ये मैसेज लिखा और मैसेज लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और यहां पे लिख दिया मैंने मेल, वही मैसेज फिर से ईमेल, ईमेल विथ सब्जेक्ट, ईमेल विथ सब्जेक्ट। ठीक है, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद में सेव करते हैं और यहां पे जब हम लोग चेक करते हैं, चेक करने पे देखिए दिखाई देगा हम लोगों को यहाँ पे दो चीजें मिलेगी। एक तो मिला हुआ ईमेल, ये पुराना वाला था, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर जिसमें लिखा हुआ है ईमेल विथ सब्जेक्ट। जब मैं ईमेल विथ सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे जो विंडो खुलेगी उस विंडो में सब्जेक्ट भी लिखा होगा और साथ ही साथ उसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये सब्जेक्ट लिखा हुआ हेलो और ये लिखा हुआ आई वांट टू कॉन्टेक्ट यू। ये दोनों मैसेज लिखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से अगर किसी को मेल करना हो और मेल में अगर आप ये चाहते हो कि मेल में आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक लिखा हो या आपकी बॉडी में क्या मेन मैसेज लिखना है ये मैसेज लिखा हो, बस आपको क्लिक करना हो। अगर मैं क्लिक कर दूं और आपने जेन्युइन ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो मैसेज ऑटोमेटिक उस ईमेल पर सेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है। अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है कि अगर मान लीजिए आपको यूज करना हो मेल की बजाय अगर आपको फोन नंबर का यूज करना होगा तो फोन नंबर के लिए आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं फोन नंबर के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा H1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने फोन, यहाँ पे लिख दिया फोन लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे फोन लिंक आ जाएगा और यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक रहे, आपको समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिर से आपको यूज करना पड़ेगा एंकर टैग का। एंकर टैग हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HREF, इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगाने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा TEL। क्या लिखेंगे आप? TEL। ध्यान रखिएगा TEL लिखेंगे। TEL लिखने के बाद में आपको यूज करना पड़ेगा कोलन और कोलन के बाद में आपको लगाना पड़ेगा प्लस। प्लस के बाद आपको यूज करना है अपने सिटी, अपने कंट्री का या अपने कंट्री का पिन कोड, यानी कि 91 मैंने यूज किया और जो भी आपको नंबर देना हो वो नंबर दे सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, कोई भी नंबर, अल्टरनेटिव नंबर मैं दे रहा हूं। और नंबर देने के बाद में आपको यहां पे लिखना है मैसेज। मैंने मैसेज कर दिया कॉल मी। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसको सेव किया। सेव, यहाँ पे BR भी यूज कर लेते हैं। फिलहाल BR तो अभी आपको दिखाई नहीं देगा तो क्योंकि इसका यूज तभी होगा जब आप अगला टॉपिक यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और देखता हूं, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया फोन लिंक और यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक मी, कॉल मी। जब आप इस पे कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैसेज पूछना शुरू कर दिया इसने कि आपको कॉलिंग करना है या नहीं करना। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कॉलिंग का सॉफ्टवेयर जैसे स्काइपी वगैरह है इंस्टॉल तो ये काम करना ऑटोमेटिक शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। बस जेन्युइन फोन नंबर होना चाहिए आपका और आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए बस। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोगों को बताया गया था कि हम लोगों को यूज कैसे करना होगा। अगला टॉपिक जिसमें यहां पे था कि हमें यूज करना है व्हाट्सएप नंबर। अगर हमें व्हाट्सएप नंबर का यूज करना होगा यानी कि व्हाट्सएप मुझे करना है तो मैं व्हाट्सएप कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया AHREF। सेम वही प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे यूज करना है व्हाट्सएप के लिए अलग सा मैसेज। यहाँ पे लिखेंगे आप HTTP, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, बस ध्यान रखिएगा। कोलन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे WA। ये व्हाट्सएप के लिए लिखा गया है .me, ME लिखना कंपलसरी है, गलती नहीं करेंगे आप। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और आपका जो व्हाट्सएप नंबर हो वो नंबर आपको टाइप करना है। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर कोई भी टाइप कर दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने टाइप किया और व्हाट्सएप के बाद में आपको जो मैसेज डिस्प्ले करना है मैं वो मैसेज लिखता हूं और मैसेज लिखने के बाद में आप एंकर टैग को क्लोज कर दीजिएगा। यहां पे चेक करेंगे आप तो आपको दो मैसेज मिलेगा,
पहला मैसेज फोन का था, दूसरा मैसेज आ गया व्हाट्सएप का। ठीक है, तो अब देखिए जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विंडो खुलेगी वो व्हाट्सएप की विंडो खुल जाएगी। आप डायरेक्टली यहीं से अपने क्लाइंट को, अपने ग्रुप को मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और साथ में साथ कॉलिंग भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। अब ध्यान देने वाला टॉपिक क्या है? ध्यान देने वाला टॉपिक ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो प्रॉब्लम को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभी आती है आपके पास। तो जब कभी भी आप मेल करेंगे तो मेल करने के लिए आपको एड्रेस जो बार होता है, एड्रेस बार में यहां पे आपको अलाउ करना पड़ता है, यानी कि मेल ऑटोमेटिक सेंड हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अलाउ करना पड़ता है। अगर आपके सिस्टम में अलाउ ना हो तो उसको अलाउ कर लीजिएगा। दूसरी बात होती है कि जब कभी भी आप लोग मेल लिखते हैं तो मेल में कुछ कोडिंग में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कोडिंग में मिस्टेक क्या करते हैं कि यहां पे आप मेल टू में स्पेस दे देते हैं, कभी भी मेल टू में स्पेस मत दीजिएगा। दूसरी बात होती है जब आपको लिखना होगा सब्जेक्ट या बॉडी लिखना होगा तो सब्जेक्ट और बॉडी में अलग से इन्वर्टेड कॉमा का यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अलग से इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है और हमारा ब्राउजर उसको समझ नहीं पाता है, तो हमें क्या दे देगा? एरर दे देता है। तो साथियों इस प्रकार से कंप्लीट किया गया है हम लोगों का मेल करने के लिए, मेल कैसे करते हैं और व्हाट्सएप कैसे कर सकते हैं, साथ में साथ कॉलिंग भी कैसे करते हैं। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि इमेज का रोल क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग इमेज का यूज करते हैं, इमेज टैग क्या होता है। अहम रोल निभाने वाला इमेज टैग होता है। इमेज के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, इमेज टैग को दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहली बात, अपने स्क्रीन पर आप आ गए हैं एकदम स्क्रीन पर, और रियल में देखिए जब मैं एक नया टैग कोई खोलता हूं तो देखिए यहाँ पे एक फोटो आ गई। ये कई सारी फोटो है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे देखिए यहाँ भी फोटो, यहाँ भी फोटो, यहाँ भी फोटो, चारों तरफ फोटो ही फोटो है। तो ये जो वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट पे फोटो कहां से ऐड हुई है, साथ ही साथ इस पे लिंक भी है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई और लिंक पेज है वो खुल जाएगा। तो ये कैसे होता है? ठीक है, देखिए अभी घबराइए मत, इतने सारे फोटो कहां से आ गए। अगर आप जान जाओगे तो ऑटोमेटिक ये फोटो लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा। आप एकदम आसान तरीके से इस प्रकार की फोटो को यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, इसी को तो हमें सीखना है। तो चलते हैं हम लोग कोडिंग विंडो पर, और कोडिंग विंडो में सीखते हैं कि कैसे इस इमेज को हम लोग यूज करेंगे और कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग विंडो भी खुल गई है और ये हमारी आउटपुट की विंडो है। ठीक है, तो आते हम लोग, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और बिल्कुल से नया कर देता हूं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो देखने में, यूज करने में। ठीक है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहां तक हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। डिलीट मार देते हैं और यहां पे लिख देते हैं इमेज, इमेज टैग। ठीक है, और यहाँ को सेंटर को क्लोज कर दिया गया और H1 को क्लोज कर दिया गया। इसको जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है इमेज टैग। ठीक है, ये इमेज टैग आ गया। अब आती है बात इमेज की। जब कभी भी इमेज टैग का यूज करना होगा तो इमेज टैग जो होता है वो सिंगल टैग होता है, उसे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जो टैग होते हैं दो होते हैं, एक होते हैं ओपन टैग होते हैं, एक होते हैं एम्प्टी टैग। यानी कि अगर आप इस टैग को क्लोज नहीं करोगे, इन टैगों को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया, मैंने आप लिखा, थोड़ी सी विंडो इसकी बड़ी कर ले ताकि दिखाई अच्छे से दे। तो विंडो बड़ी हो गई है। अब आते हैं हम लोग लिखते हैं IMG। इमेज पूरा नहीं लिखना है, बस IMG लिखना होगा। इसके बाद में लिखेंगे SRC। SRC के बाद में आपको लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद उस लिंक को देंगे आप जो आपकी इमेज की है। तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप हमारे पास 3 इमेज रखी गई हैं, इनमें से किसी भी इमेज को हम लोग ले लेते हैं। पहली इमेज का नाम मैं राइट क्लिक करता हूं और डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। उसके सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 चीजें देखनी होगी। सबसे पहली बात तो लोकेशन, लोकेशन पे उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका नाम दिखा होता है कि नाम और विथ एक्सटेंशन नेम, नाम के साथ में एक्सटेंशन नेम का होना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आ गए हम लोग कोडिंग विंडो पर। कोडिंग विंडो पर आ गए हम लोग। कोडिंग विंडो पे यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंट्रोल V करते हैं, स्लैश लगाते हैं। उस पिक्चर का नाम क्या था? पिक्चर का नाम था P1.jpg। क्या नाम था? P1.jpg। बस इतना लिखना है आपको और क्लोज कर देना। जैसे आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में यहां पे देखेंगे, चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास एक इमेज आ गई है। ठीक है,
लेकिन ये जो इमेज आई है, इस इमेज में और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको करना हो तो हम लोग इमेज टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इमेज टैग। काफी इंपॉर्टेंट टैग होता है, अच्छे समझिएगा, हम लोग समझे गए। अब इमेज टैग को थोड़ा सा और साइज बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे इसी के अंदर या इस टैग को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे br टैग यूज कर लेते हैं। br के बाद यहाँ पे मैंने एंटर मारा और यहाँ पे कंट्रोल V किया। अब इसके बाहर इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के बाद लिखते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस दिखाई देगा दोनों में। दो हमारे पास इमेज आ जाएगी। दोनों इमेज में क्या अंतर होगा देखिए। फर्स्ट इमेज तो वैसी की वैसी है, लेकिन दूसरी जो इमेज है उस इमेज में चारों तरफ बॉर्डर बन गया है। अगर आप देखें तो इसमें क्या बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट इमेज में बॉर्डर नहीं बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसमें क्या बना सकते हैं, बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगला टॉपिक क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसी बॉर्डर, इस पिक्चर की आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, हाइट, आप हाइट दे सकते हैं। हाइट इक्वल टू मैंने कर दिया 200 और विड्थ भी कर दिया मैंने 200, दोनों मैंने लिख दिया। बस ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप हाइट और विड्थ को दीजिएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही दीजिएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा यूज करना एक प्रकार से आवश्यक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए इसकी हाइट और विड्थ में थोड़ी चेंजेस आई है। अगर देखिए तो थोड़ा सा और कम कर दें तो इसकी हाइट और विड्थ आपको ज्यादा दिखाई देगी कम। तो मैंने इसको 80 कर दिया ताकि आपको दिखाई दे, दोनों 80 कर दे रहे हैं। देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करने चल रहा हूं तो देखिए साइज क्या हो गई है, छोटी हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे तो इसकी साइज क्या हो गई है, छोटी हो गई है, और इसकी साइज बड़ी है क्योंकि इसमें सेट जो किया गया है वो हाइट और विड्थ को मैंने सेट कर दिया गया है। अगला टॉपिक आते हैं। अगले टॉपिक में यहाँ पे मैं यूज कर दे रहा हूं, एक टैग होता है, दो टैग लेते हैं। इसको मैं अब कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद इसी को br के द्वारा पेस्ट करता हूं। समझिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है। अब मेरे पास सेम एस 2 हो जाएंगे। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं और रिफ्रेश करता हूं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है, इस आउटपुट में यहाँ पे सेम एस 2 है क्योंकि मैंने कॉपी और पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सेकंड वाले में यूज करने चल रहा हूं टैग जिसे बोलते हैं आल्ट टैग। क्या बोलते हैं, आल्ट। आल्ट के साथ में मैंने कर दिया एड्रेस एरर, एड्रेस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके एड्रेस लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, कुछ मिस्टेक हो गई, एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो क्या होगा जब आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे देखिए जो आपने एरर में लिखा था, जो आपने लिखा हुआ था मैसेज आल्ट में, वो अल्टरनेटिव होता है। आल्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आल्ट टैग का मतलब होता है अल्टरनेटिव। अगर आपने एड्रेस में कुछ मिस्टेक किया या कुछ गलती हुई तो जो एड्रेस, इमेज का एड्रेस है वो इमेज ना दिखा करके जो आपने आल्ट टैग के अंदर दिया गया है वो मैसेज आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही काम मैं करता हूं, सपोज दैट कैसे, अगर इसी काम को मैं कर दूं ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट विंडो में तो क्या होगा, अगर इसको मैं सही कर दे रहा हूं डेस्कटॉप, इसको मैं सही कर दे रहा हूं और मैं ऊपर वाले में जिसमें आल्ट का यूज नहीं किया गया, अगर मैं उसमें एरर कर दूंगा तो क्या होगा, उसमें हमें कोई मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा, इसमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है और इसमें हमें मैसेज मिल गया था, ठीक है। तो यही मतलब होता है आल्ट टैग का। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को सही कर देता हूं, ठीक कर दे रहा हूं, यानी कि टी को लिख देता हूं। अब हमें दोनों चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या होता है, अगले टॉपिक पे आप यूज कर सकते हैं, मैं इसे में यूज कर दे रहा हूं, एक टैग होता है, उस टैग का नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टाइटल। टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया इमेज। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, समझिएगा इसको। जब मैं कभी भी इस फ्लावर के ऊपर माउस ले जा रहा हूं तो हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पे ले जा रहा हूं तो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैं यहां पे ले जाऊंगा, इस जगह पे ले जाऊंगा तो यहां पे मुझे मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा था टाइटल टैग, ठीक है, लेकिन यहां पे मिल नहीं रहा है, ठीक है।
क्यों नहीं मिल रहा? कुछ इरर होगा, चेक कर लेते हैं इरर क्या है। इरर तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। टाइटल मैंने लिखा हुआ है, और एक बार सेव कर देते हैं, शायद सेव नहीं हुआ होगा। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद में आते हैं अपने आउटपुट की विंडो पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे इमेज आना शुरू हो गया। हाँ, सेव नहीं किया गया था, गलती ये थी। जब मैं यहाँ पे माउस लाऊंगा, यानी कि इस जगह पे माउस आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इमेज लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई मैसेज नहीं देगा। तो जब आप किसी भी वेबसाइट पर, जैसे अगर हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो देखिए वहां पे एक मैसेज मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई चीज हाईलाइट हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैसेज मिलना शुरू हो गया किसी भी फोटो पर। ठीक है, जो मैसेज मिलता है ये किसके द्वारा मिलता है? एक टैग होता है, उस टैग का नाम होता है टाइटल टैग। इसी टाइटल टैग के द्वारा आपको मैसेज मिलता है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप इसमें हाइपर लिंक का यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हाइपर लिंक भी देना चाहें तो हाइपर लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं हाइपर लिंक देता हूं और यूज करता हूं इसमें। इसी टैग में अगर आपको हाइपर लिंक देना हो तो क्या करेंगे आप? चलिए एक टैग और बना लेते हैं अलग से, ताकि हाइपर लिंक का यूज अलग से रहे। तो मैं एक और इसको कॉपी किया और यहाँ पे br टैग का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे br टैग यूज किया और कंट्रोल V कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया। तुम्हारे पास जो डिस्प्ले में आएगा प्रेजेंट टाइम में, लगभग हमारे पास एक और नया फ्लावर मिल जाएगा। देखिए नए फ्लावर मिल गए, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ तीनों पर तो हमें किसी पर लिंकिंग नहीं मिल रही है, कोई लिंक नहीं। अब मैं लिंक जनरेट करने चल रहा हूँ, तो लिंक को जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा, बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे लिखेंगे AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज का लिंक दे दीजिए जिसे आपको यूज करना है। तो मैं इस फ्लावर का दे देता हूं एड्रेस। प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे इसका नाम देखेंगे और लोकेशन पे एड्रेस इसका कॉपी कर लेंगे विथ एक्सटेंशन नेम। इसका एक्सटेंशन नेम जेपीजी है, नाम पी है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आते हैं अपनी कोडिंग विंडो पर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम है स्लैश, मैं लगाया p.jpg। बस इतना लिखने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको आना है सबसे लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद एंकर टैग को क्लोज कर देना है, और कुछ नहीं करना। क्या कर दिया मैंने? एंकर टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे सबसे लास्ट में आया हूं, ये लास्ट में आया हूं, और लास्ट में आने के बाद में एंकर टैग को क्लोज किया, और कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे लिखा गया था जेपीजी, हाँ, यहां से यहां तक इमेज src थी। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में जब आएंगे हम लोग आउटपुट की विंडो पर और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए एक लिंक आपका हट गया, यानी कि आपके लिंक में कुछ मिस्टेक थी। हाँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक बताया जा रहा है, देखते हैं। HREF, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा तो लगाया लेकिन इसको क्लोज नहीं किया था, बस इसको क्लोज कर दीजिए आप। ठीक है, बस, और कोई मिस्टेक नहीं थी। इसको सेव किया गया है और सेव करने के बाद अब हम लोग यूज करते हैं रिफ्रेश यूज किया गया, और देखिए यहाँ पे एक ये लिंक का एक बॉर्डर बन गया है। ये ब्लू कलर में बना हुआ है, ये सारे ब्लैक में है, ये ब्लू में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर लिंक एक्टिवेट हो गया। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा फ्लावर ऑटोमेटिक क्या हो गया? खुल गया। तो इस प्रकार से हाइपर लिंक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। साथियों, अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था इंटरेक्टिव वेब पेज में इंपॉर्टेंट 4 टैग कंप्लीट कर रखे हैं, जिनमें से एंकर टैग है, न्यू लिंक टैग है, ईमेल टैग है और इमेज टैग। ये सारे टैग इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट ये काफी बड़े टॉपिक हैं, एग्जामिनेशन में और आपके इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।